यही था भाई 7 15 80 का 23 या 51 लास्ट वाले लोग को कुछ नहीं 115 का भी ले सकते हैं ना 115 मेजरमेंट एलिमेंट के नॉर्मल एलिमेंट है ना आई अननील व्यक्ति है ना नील व्यक्ति यूएलपी क्या देगा यूएलपी ये यूएलपी अमल में क्या होगा मॉस्को मीडियम है ना मॉस्को में डीप डिस्कवर हुआ था तो ये मॉस्को मीडियम है या यूएलपी नेक्स्ट जो होगा वो नॉर्मल है ना अब यहाँ पे जो मेरे क्वेश्चन बनता है ना वो अपीयरेंस से बनता है इस ईयर में भी क्वेश्चन अभी तो कम ही पूछे गए लास्ट ईयर में भी पूछे गए उससे पहले बहुत ज्यादा पूछे जाता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन होता है NH2 ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स है ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स है ये पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स है ये पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट्स है ये पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट्स है इस एनर्जी का एलिमेंट 3 4 5 6 है ना ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन क्या है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन है ना इनसे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछता है आपसे उनकी अपीयरेंस से भाई ये नेचर में किस फॉर्म में देखते हैं कैसे हमें पता चलेगा कुछ पॉइंट लिख रहे हैं कुछ पॉइंट पर लिखेंगे नाइट्रोजन जो है ना N2 के फॉर्म में 78% N2 जो है वो 78% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर देन KNO3 और SNO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है KNO3 को क्या बोलते हैं अपन इंडियन सॉल्ट पिट है ना और इसको क्या बोलते हैं भाई चिले सॉल्ट पिट फास्फोरस में लिखिएगा फास्फोरस में लिखिएगा मोस्ट abundant element in Earth's crust most abundant element in Earth's crust second point लिखिएगा mineral salt apatite family minerals of apatite family general formula of apatite Ca9 कैल्शियम के 9 एटम है यानी ये फॉस्फेट 6 रहता है और यहाँ पे CH2 the minerals of apatite family ऐसे इस मिनरल्स में भी कुछ ट्रेसेस अमाउंट में मिलेगा भी फास्फोरस दिख रहा होगा minerals of apatite family
ठीक है ना, where X is chlorine और hydroxide OH. और hydroxide. जैसे यहाँ पे क्लोरीन का है तो उसको बोलेंगे फ्लोरोपेटाइट. क्या बोलेंगे? फ्लोरोपेटाइट. यहाँ H2 की जगह Cl रख दोगे तो क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरोपेटाइट. है ना? तीसरा जो है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीनों की सल्फाइड एलिमेंट्स हैं. तीनों सवाल मिलने वाले हैं सल्फाइड एलिमेंट्स. सल्फाइड एलिमेंट्स ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. फिर हम जो डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, एटॉमिक रेडियस. ठीक है, एटॉमिक रेडियस अगर हम कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर लिखे लेकिन कोवेलेंट रेडियस का अगर ऑर्डर लिखते हैं तो आपको बटन क्या दिखेगा? इंक्रीज होता है. तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है एटॉमिक रेडियस एक एक करके रेडियस की बात करेंगे. एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम में रखना है इंक्रीज करना है. नाइट्रोजन सबसे छोटा होगा, फास्फोरस या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है इसमें कोवेलेंट रेडियस. दूसरा पॉइंट लिखना है. दूसरा पॉइंट लिखिएगा आयोनाइजेशन नल. आयोनाइजेशन नल आयोनाइजेशन नल ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा. इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा. एंटीमनी और बिस्मथ का अप्रोक्सीमेटली सेम. एंटीमनी और बिस्मथ का अप्रोक्सीमेटली सेम. अगर उनके मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो उनके मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये नॉन मेटल्स ये है मेटालाइट्स. ये दोनों है मेटालाइट्स. ये यहाँ मेटल. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज. पहला पॉइंट इसमें लिखना है. पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा all the elements of this group
are polyatomic. All the elements of this group are polyatomic. All the elements of these groups are polyatomic. For example, लिखिए P4 हो गया है। आज से देखते हैं हमने S4 के फॉर्म में लिस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट कितना है? नाइट्रोजन इज डायटोमिक। नाइट्रोजन इज डायटोमिक and exists in gaseous form. Nitrogen is diatomic and exists in gaseous form, while all others are solid. While all others are solid. बोलिए इसमें बाकी जो सॉलिड है ना वो कौन सा प्रोटेक्शन सॉलिड का स्ट्रॉन्ग करते हैं, कौन सा प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन से क्या बोलोगे? तीसरा पॉइंट लिखना है ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप or moving top to bottom in a group. Boiling point increases. On moving top to bottom in a group, boiling point increases. Point number 4. Moving top to bottom in a group. On moving top to bottom in the group. On moving top to bottom in the group. Melting point increases up to arsenic. And then decreases. Up to this one, and that decreases up to this one. The time star है ना? इधर melting point का ऑर्डर में हमें पूछे ना, नहीं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक का इंक्रीज करता है, then फिर ये डिक्रीज करता है, बाकी क्या है एंटीबॉडी यहाँ ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें क्वेश्चन में जनरली देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आप सॉल्व करोगे तो 2 से 3 बार मिल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल भी यही पेपर में रहेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर किसी है ना? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ऐसे याद रखेंगे, कैसे पैटर्न को याद रखोगे? ये है 1 2 3 में इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर क्या बनेगा? 3 2 1 4 ऑर्डर क्या होता है? 3 2 1 5 तो पोजीशन है नाम सेव क्वालिटी है ना? कोड वर्ड बना 321 ऐसे याद 007 बीच में वाले हैं, आगे 3 है पीछे 4 है। 3 2 1 4 5 ऐसे बीच में वाले आप ऐसे याद याद रखोगे भाई। सेंटर में 1 रखना है। नाइट्रोजन का नंबर कहाँ है? तीसरा नंबर। नाइट्रोजन कहाँ रहेगा भाई?
वन मतलब ये पोजीशन बता रहा है ग्रुप का, ये जो वन लिखा हुआ है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर में भाई नाइट्रोजन के बाद वाले जो आते हैं तीन दो पहले आएंगे, आज की दो लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, all elements shows allotropy, all elements shows allotropy except nitrogen, except nitrogen, all elements shows allotropy except nitrogen, allotropy, allotropy। तो फास्फोरस जो है ना नेचर में तीन फॉर्म में बनता है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। चलिए पॉइंट में रिपीट कर दीजिए। ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन। आर्सेनिक और एंटीमनी येलो और ग्रे के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड बिस्मथ जो है ना वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आइसोमेरिक फॉर्म में होता है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा अगर मेरे पेपर बनाएगा फिर ये पूछ लेगा तो भाई बिस्मथ नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, आप क्या बोलोगे अंतर समझे सामने। 10.16 the group 15 elements also shows catenation. The group 15 elements also shows catenation. But the extent of catenation is much smaller than carbon. But the extent of catenation is much smaller than carbon. But the extent of catenation is much smaller than carbon. What is the question? अभी जैसे मालूम है यहाँ पे कुछ बात करेंगे इस पॉइंट के रिगार्डिंग, है ना, कैटेलिस्ट टेंडेंसी क्या होता है। ये पॉइंट नंबर 6 तो कैटेलिस्ट जो होता है भाई इसी पॉइंट के नीचे लिखना, तो कैटेलिस्ट का बॉन्ड एनर्जी पे भी लिखेंगे। कैटेलिस्ट का नाम तो भाई इसमें लिखा जाता है बॉन्ड एनर्जी। जिसका बॉन्ड एनर्जी हाई होगा हम क्या बोलेंगे भाई वहां पर कैटेलिस्ट ज्यादा है ना। कैटेलिस्ट टेंडेंसी का जब ऑर्डर अपन देखेंगे प्लस हम ये भी बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी जो होता है केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन और रियल नंबर 2 और पीरियड 2 और पीरियड तो सेकेंड पीरियड में क्या होता है भाई लोन पेयर रिपल्सन होता है और इस बेसिस पे अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की कैटेलिस्ट टेंडेंसी को कर लिखूं तो नाइट्रोजन कहां का मेंबर है भाई सेकेंड पीरियड का, नाइट्रोजन कहां का मेंबर है सेकेंड पीरियड का। इनमें क्या लगेगा लोन पेयर रिपल्सन। ड्यू टू लोन पे रिपल्सन बॉन्ड एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज हमने था लोन पे रिपल्सन है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एलपीएल के रिपल्सन वर्क कर रहा है, एलपीएल के रिपल्सन के रीजन से
एल्केन के रिडक्शन के रीजन का बॉडी एनर्जी सबसे कम होगा, यही लॉजिक है जिसके रीजन से नाइट्रोजन सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है ना। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट शो कंजर्वेशन, तो आपको मस्ट साइज बढ़ रहा है, अब साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, कंजर्वेशन सॉरी इन्वर्सली बॉन्ड एनर्जी मतलब जिसका छोटा बॉन्ड जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है ना। एटम का साइज बढ़ेगा, क्या बोलेंगे भाई, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान, यूनिवर्सली तो ये है कंजर्वेशन का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा कंजर्वेशन कौन सा करता है नाइट्रोजन फैमिली में, आंसर फास्फोरस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, ऑप्शन में भी ऐसा ही देगा कि पता होगा तो आप कर पाओगे, नहीं पता रहा तो नहीं कर पाओगे, है ना। उसमें लॉजिक आप ये लगा लो, कंजर्वेशन भी होता है बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली को पूछना, बॉन्ड एनर्जी को मतलब पे डिपेंड करता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए लोन पे रिवर्सल दूसरी फॉर सेकंड है ना, बाकी एनर्जी का है ना। नाइट्रोजन भी आपको समझते हैं कंजर्वेशन एक दो कंपाउंड बनाएगा वो उसको कंजर्वेशन नहीं बोलेंगे, जैसे हाइड्रोजन है ना, एजाइल हुआ N3 तीन नाइट्रोजन का एटॉम है ना, हाइड्रोजन में NH2 NH2 था, ठीक है, बट हम उसको कंजर्वेशन भी नहीं करेंगे, एक दो कंपाउंड यहां पे पॉसिबल हो सकता है। कंफ्यूजन है तो यहां से अगले बच्चे यहां पे कंफ्यूजन आपको होगा, अगले बच्चे खास करके क्या चलिए नेक्स्ट लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें पहला पॉइंट लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल प्रॉपर्टीज oxidation state and trends in chemical reactivity. And trends in chemical reactivity. इसमें पॉइंट बाय तरह लिखेंगे, पहला पॉइंट ये पॉइंट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, common oxidation state -3 + 3 and +1. Common oxidation state is -3 + 3 and +5. +3 कब शो करेगा, कुछ याद है? नहीं याद, किरण करेगा, अब याद है? ये वाला पॉइंट आपको कैसे केमिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेईई मेंस में सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चन कॉमन है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगता था, लास्ट के दो एलिमेंट, कुछ याद आया, रिवाइज करना है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में N-2 ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस है, और लेकिन क्या आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, फोर स्टार थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। मान लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेन, एंटीमनी, इनर्ट पे देखा तीन ही ग्रुप में अप्लाई होता है ना, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15। और एरिया से कॉन्सेंट्रेट ये पांच एलिमेंट पे ही अप्लाई होता है,
स्टार्टिंग के जो एलिमेंट रहते हैं वो एन ऑक्सीडेशन स्टेट से होते हैं उस टाइम। तो ऐसे का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको मैंने हाईलाइट किया था वो एन-2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उस टाइम। ठीक है, एन का मतलब जो बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन, उसमें बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई 3। कुछ पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करना रिवीजन भाई वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, राइट पेपर में तो क्वेश्चन ऐसा मत करना भाई इस टॉपिक को छोड़ दो। इसमें रोज भी होगा है ना। हां इसको मीडिया का उसके बाद से तो देखिएगा इससे नाइट्रोजन पूछा जाएगा भाई नाइट्रोजन कैसे बनता है। +5 में हम ये बोलते हैं भाई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर स्टेबिलिटी पूछे नाइट्रोजन प्राइमरी में स्टेबिलिटी और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या बोलेंगे टॉप से बॉटम जाओगे ना तो डिक्रीज है ना। और स्टेबिलिटी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है हम क्या बोलेंगे टॉप से बॉटम जाने से भी डिक्रीज है। ठीक है पिक्चर यहां पे तो थोड़ा सा इसको रिलेट करिए। जैसे बीआई जो है ना +5 में एडजस्ट नहीं करता है +3 में चला जाता है ना। इसका नेचर हम क्या बोलेंगे और ऑक्सीडाइजिंग करके स्टेबिलिटी। क्लियर ऑनलाइन बच्चे ये पॉइंट क्लियर है। ऑनलाइन बच्चे एक बार भाई बोल दो हां या ना। यस सर। अब यहाँ पे एक और पूछ लेगा स्टेबिलिटी और -3 के पीछे क्या कहना है आपका। पहले ये सब लिख लीजिए फिर मैं -3 वाला भी पॉइंट बता देंगे। लिखा दो तो आपने इसको कॉपी कर लिया। फिर आज का लास्ट पॉइंट लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट stability of -3 oxidation state decreases on moving from top to bottom. On moving from top to bottom due to increase in size, due to increase in size and metallic character. Due to increase in size and metallic character. आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर आप लोग एंजॉय करो। चलिए बाय बाय।